आज यहाँ बहुत तेज आंधी चली है और पहाड़ पे खूब सारी बर्फ गिरी हुई। अभी भी मेरे सामने जो पेड़ है वो झूम रहा है। हवाएं उसे हिलोरे दे रही हैं। आज बस ढलने ही वाली है। दिन के समय तो बहुत गर्मी थी। इस समय काफी राहत है। पहाड़ की चोटियां सफेद हो गई हैं बर्फबारी से। और अद्भुत ताजगी महसूस हो रही है। भोर के समय हम लोग इस प्रश्न के साथ प्रयोग करने गए थे कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो जूठा नहीं है, जो बासी नहीं है, जो उच्छिष्ट नहीं है। उस पर हम लोग पता लगाने के लिए अपने साथ गए थे। तो इस बैठक में जो भी हमने अन्वेषण किया है, पता लगाया है कि क्या कोई भी हमारी जीवन शैली, जीवन ढंग, जीवन प्रवाह ऐसा है जो ताजा है, जो संस्कारों का, सुझावों का, स्मृति का, दोहराव का परिणाम नहीं। तो जो भी अन्वेषण में आया है उसे कृपा कर क्रम से साझा करिए। अमित जी। नमस्ते सबको। झूठा सर, मुझे तो ऐसा लग रहा कि सब कुछ ही झूठा है। जो भी हम दिन में महसूस करते हैं, इवन बड़े से बड़ा खतरा भी जो डराता है, वो भी झूठा है। और पावन जैसी चीज का तो पता ही नहीं पावन है क्या, क्योंकि जो भी हमने सोच लिया पवित्र है, पावन है, चाहे कोई हवन है या पूजा है या किसी का अच्छा चरित्र है, वो एक तरह की इमेज निर्मित कर रहा अंदर अंदर। वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसा हो कि अ, वो ऐसा हो कि वो कुछ सत्य हो। वो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अब उसके ऊपर शक उठना शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक सवाल नहीं उठ रहा था कि उस चीज के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन का मैंने पहले जीवन में काफी प्रयोग करे साक्षी भाव के, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को मैं समझ नहीं पा रहा था। इन्वेस्टिगेशन शब्द क्या चीज है, किस तरह से कुछ एक ऐसी चीज उभर रही जो वास्तव में उससे पूछ रही क्या तू सत्य है, क्या तू वास्तव में एक वास्तविक चीज है जिससे हम इतने घबरा रहे। तो वो चीज मुझे लग रहा कुछ उसकी डिग्री डाउन हो रही। मिट तो नहीं रही वो, लेकिन डिग्री डाउन है उसकी। तो इस तरह से देखा जाए तो उस पावनता की झलक तो मिल रही। मुझे तो दिख रहा कि जो सारा का सारा गुत्थी है जो मेरी मैं की अंदर ही अंदर, अगर यह थोड़ी सी भी हल्की पड़ जा तो शायद मैं उस चीज को, मतलब जो हम जो बचपन में एक हल्कापन रहता था जीवन पे, मतलब बहुत कुछ इकट्ठा नहीं किया था, डर हमारे अंदर इतने ज्यादा नहीं बैठे थे, बाद जबकि उम्र के साथ साथ तो समझ बढ़ती है और डर को ज्यादा डर होते हैं बच्चे से ज्यादा।
और ये बात अलग है कि वो उस डर को मैनेज करने के लिए कुछ लोग उनमें कुशल होते हैं, नहीं हो पाते, मतलब इतना इतना अंतर है। लेकिन वो जा और डर बड़े ज्यादा होते हैं। तो मुझे लग रहा कि जैसे अगर ये मैं की गुत्थी जो है या थोड़ी सी हल्की पड़ जा, थोड़ी सी भी हल्की पड़े तो आदमी को उसकी नक लगेगी जो पावन है। और ये इतनी बड़ी चीज है, मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है। दोपहर को आ रहे थे, मैं सोच रहा था ये अब लेकिन अब निकल नहीं रहे। लेकिन क्योंकि आज मैं थोड़ा हॉस्पिटल में आया, वाइफ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहां पे भी मैं इस चीज को देखा कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम होने के चांस थे, फिर लेकिन वो सीरियस निकली नहीं। लेकिन मैं मेरे अंदर चीज चलती रही, ये जो मैंने कहा कि यार ये एक डर ही तो बन रहा वो चीज उस चीज का। तो वहां पे भी वो चीज चलती रही। तो ऐसा लग रहा कि हर जगह ही एक सवालों के साथ एक अपने आप ही एक ऐसी सजगता आती है जो इस मैं की, क्योंकि जो अवेयरनेस को हमें वो गुरु ने बताया, मैं उनके नाम नहीं लेने का, जिन्होंने बताया उन लोगों ने भी हमें जीवन के विभिन्न पहलू पर देखना सिखाया कि तुम ये कर रहे हो। घूम फिर के जो आपने जो बताया बात सवालों सवालों से सारे सारे टिकते उठो आएगा वो मैं पे घूम के। और जैसे सवाल उठता है मैं कमजोर पड़ता है, कमजोर पड़े या इसकी जो थी वो कमजोर पड़ती है। तो ये मेरी जिंदगी मैंने आज पहले फील करता रहा हूँ, जैसे वर्कशॉप पास की है मेहनत की थी, तो आज मैंने देखा कि ये और इंटेंस रूप से अवेयरनेस का जीवन में आगमन हो रहा है। बाकी मौसम यहाँ पे हल्की हल्की अभी हवा सी चल रही, बारिश सी का हुआ था लेकिन बारिश हुई नहीं। थोड़ी गर्मी तो ज्यादा है आज। हम्म, ठीक है सर। सर नमस्कार। मुंह में चाय का स्वाद बना हुआ है सर। और बाहर हल्की फुल्की जो चहल पहल हो रही है, जो आवाजाही हो रही है, उसकी बहुत बेमालूम सी आवाज आ रही है। गर्मी है, खिड़की बंद कर रखी है क्योंकि बाहर अभी थोड़ी देर पहले बहुत शोर हो रहा था। तो मेरे सामने बस कमरे की दीवारें हैं और कुछ नहीं। गंध कुछ खास नहीं है। मामला बैलेंस सा न्यूट्रल सा ही बना हुआ है, ना खुशबू है ना किसी तरह की कोई स्मेल आ रही है। जी सर। सर जो आज का प्रश्न जिसके साथ हम लोग रहे थे कि जीवन में ऐसा भी कुछ है क्या जो दोहराव नहीं है, जिसमें या पावन है, बासीपन नहीं है कुछ भी, तो वो देखने में आता है सर कि बोलना, मेरा सुनना, चलना फिरना, इवन मेरे जेस्चर्स, बात करते वक्त मेरे क्या भाव भंगिमाएं आती है, हाथ किस तरीके से चलते हैं, ये सारा ही आया हुआ है सर, बाहर से ही आया हुआ है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नयापन हो या कुछ फ्रेशनेस हो। यही देखने में आया सर। बाकी मेन चीज ये है जो सर मैं पिछले काफी दिनों से महसूस भी कर रहा हूँ, और आज जो कि ये कार्यशाला जब अटेंड कर ली सुबह, तो वो और प्रखर रूप से मुखर रूप से सामने आ रही है। वो ये है कि सर देखिए, ऐसा था कि जब आपसे जुड़ा, मैं आपकी बातें सुनी, तो शुरुआत में ये मेरे लिए एक टास्क जैसा था। सर बोल क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। तो आपकी बात समझना, हर बार एक नया टॉपिक होता, चाहे वो हमारा वीकेंड वाली सीटिंग्स होती या फिर कार्यशाला जो एक दो अटेंड करती है या इंस्टा वाली मीट, तो उनमें हर बार टॉपिक नया होता, नई तरीके से बात कही जा रही है। तो हर बार दिमाग चलता था, दिमाग लगता था कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो समझ के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से चलता था, धीरे धीरे चीजों को समझता रहता था और चीजें समझ में भी आने लगी धीरे धीरे। तो उन दिनों ऐसा लगता था कि कुछ गति हो रही है,
मेरे को चीजें पकड़ में आ रही हैं, मेरे को लगा गति हो रही है और मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। लेकिन सर अब इसे हम हमारा मतलब बैड लक कहिए, मेरा मेरा बैड लक कहिए या कुछ भी कहिए, सबसे खराब बात ये हो गई है कि मेरे को अभी आपकी बात इंटेलेक्चुअली पूरी तरीके से समझ में आ गई है, पूरी तरीके से। इवन पिछली कार्यशाला में ऐसा था कि अवलोकन के लिए सोचना या थोड़ा प्रेशराइज होना पड़ता था, मेरे क्या बोलना है शाम को अवलोकन में, क्या करना है, क्या देखना है। अभी एटलीस्ट मैं इस चीज के लिए भी ईज हो गया हूँ कि ना, मालूम है क्या होता है, इस सवाल का जवाब क्या रहेगा, ऐसा करने से क्या आता है, क्या नहीं होता है। अच्छी चीज ये थी, कुछ दो चार चीजें ऐसी थी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं अपनी गति पा रहा था। दूसरा ये था कि उससे पहले जो मैं एनी टाइम कान में ईयर प्लग्स लगे रहते थे, कुछ ना कुछ यूट्यूब पे से सुनता रहता था, हाथ में बुक लगी रहती थी। जॉब प्रोफाइल इस चीज के लिए अलाउ करता है कि हाँ आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हो इस चीज के लिए। वो एक झटके से गया, इस चीज के झटके से पूरा का पूरा गया। जो मेरी स्थिति हो गई है वो कुछ ऐसी है सर के, मैं अपनी हथेली पे जैसे एक कोयला रख के बैठा हूं, जलता हुआ कोयला। वो जला भी रहा है मुझे, उससे मेरे को तकलीफ भी हो रही है। मैं चाह भी रहा हूं कि मैं इसे गिरा दूं, लेकिन सर आप मान के चलिए कि बिल्कुल ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि उस कोयले ने मेरे दिमाग में एक बात डाल दी है कि मुझे गिराना मत। अगर मुझे गिराया तो बेटा तू भी गया काम से, तेरे को भी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं गिरा तो तू भी जाएगा। जैसे तैसे इन काफी दिनों चला, मैंने कहा चलो ठीक है, सबके साथ होता है, मैं भी ऐसा चल सकता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं। क्योंकि मैं अपने आसपास बहुत भीड़ को, बहुत लोगों को ऐसे ही चलते देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक तसल्ली थी कि चलो इतने लोग हैं साथ में। कुछ प्यारे लोग मिले जिंदगी में आप सरी के, उन्होंने मेरे को बोला कि ना कुछ नहीं होता है, आप कोयला गिराओ, और आप कोयला गिराओ और आपकी हथेली को मैं बहुत बेहतरीन हीरे से सजा दूंगा। बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ सर, कोयला गिराने में मेरे को मैं ऐसे हाथ पलट भी देता हूँ ना तो वो कोयला गिरता नहीं है मेरे हाथ। अब यहाँ आके बस एक ही रास्ता मेरे को समझ में आता है कि या तो जितनी आसक्ति मुझे कोयले से है, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत मुझे उस हीरे से हो जाए, कि मैं ये कहने के लिए भी तैयार हो जाऊं कि भले ही एक क्षण के लिए वो हीरा मेरे हाथ में आए, फिर चाहे हम रहें ना रहें। इसके अलावा अब कोई रास्ता मेरे को नजर आता नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो था, मैं जिन जगहों पर था वहां पर ये मन, अवचेतन मन, अचेतन आत्मा, ब्रह्मानंद, परमानंद, पता नहीं क्या क्या सुना, उनमें जाना, ये पढ़ना, ये याद करना, ये देखना, ये सब कुछ था। घूम फिर के आप मेरे को एक एक जगह पे लेके आ गए, वो सब खत्म हुआ, मैं सिर्फ एक जगह पे आ गया। कहानी है मैं की, बस। अब इसके आगे क्या है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने तो ये सोचा था कि मैं इसमें चलता हूँ, जब लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है तो मैं लौट भी आऊं। मैंने कोई इंटेंशनली अपने रास्ते बंद करके नहीं आया था कि अब मुझे आना नहीं है यहाँ पे। पर मैं पलट के देखता हूँ सर, मैंने दूसरी कार्यशाला इसीलिए मिस करी थी कि मैं दूसरी कार्यशाला नहीं करूंगा, बस हो गया, मेरे को जितना होना था पूरा पैक हो गया मेरा। लेकिन नहीं छोड़ पा रहा सर, क्योंकि वो रास्ते अब ऐसे बंद हो गए हैं कि मैं वहां पे वापस जाके रह ही नहीं पाता। अगले ही दिन मेरे को सुरभता जी को कॉल करके कहना पड़ा कि मेरे को आप कैसे भी करके उसमें इन्वॉल्व कीजिए मीटिंग्स में। एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं वापस जैसे ही वहां गया तो वहां की पूरी दुनिया बदल चुकी है मेरे लिए। मेरे लिए वहां पे अब कुछ है ही नहीं वहां पे। तो अब ऐसा है कि ना मैं उधर हूँ और यहाँ आगे मेरे को कुछ दिखाई देता नहीं है। मेरे को तो इवन सर शंका भी ये होती है कभी कभार अपने ऊपर ही, कि हो सकता है कि मैं अभी ही इस मीटिंग पे लीव का बटन दबाऊं और यहाँ से कह के हट जाऊं कि नहीं होता मेरे से, हो गया जितना करना था मेरे से नहीं होता। या मैं
माफ करना सर, मैं आपसे भी गुस्ताखी के साथ बात कर सकता हूँ कि ऐसा क्या है आपके पास, ऐसा क्या किया आपने जो हम नहीं कर पाए, कहाँ अटक रहे हैं? अब इस रास्ते पे मैं बना रहूं, इसके लिए मेरे को ऊर्जा देती है आपकी कविताएं, वो बर्फ और वो सूरज वाली जो कविता है, इस तरह की कविता मेरे को ऊर्जा देती है। और मेरे को अब साथ साथ ये दिखने भी लगा है कि ना मेरे को ये सिर्फ रास्ते पे नहीं बनाए रख रही है, बल्कि ये मुझे बनाए रख रही है। मजे की बात देखिए कि ये बात बोलते हुए अभी मैं कहीं ना कहीं अपने अंदर एक सैडिस्टिक प्लेजर को फील कर रहा हूँ। इतना मतलब गेम हो रहा है, मैं दिन तक परेशान हो रहा था, अभी आपसे बोल रहा हूँ तो मेरे को एक सैडिस्टिक प्लेजर आ रहा है कि चलो अपनी बात कह दी, अपना तो कुछ नहीं तो कवि बन गया मैं, क्या हीरा अंगारे की बात कर रहा था अभी भी, पोइट बन गया। इस तरीके के सैडिस्टिक प्लेजर है। तो सर ये यहाँ पे आके मामला एकदम पैक है, ना पीछे कुछ है ना आगे कुछ है। समझ आता हूँ अगर कुछ शब्द गलत निकले हो तो उसके लिए नेक्स्ट जी सर। नीरज थोड़ा कैमरे से दूर हो जाओ बस। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही। नीरज जी को बोला। सर कमरे में बैठे हुए हैं, पंखा नहीं चला रखा, आवाज ज्यादा आती पंखे की। और सुबह आज पहली बार ग्रुप में लाइव पे आया था सर, बहुत अच्छा रहा। और आज पर्सन के साथ पूरे दिन यहाँ नजदीक में एक पार्क पड़ता, वहां मैं 1 बजे तक रहा। देखा सब कुछ जैसे पहले भी साधना करते थे, देखते थे पेड़ों को, पक्षियों को देखता रहा। देखा मैंने कि सर देख हम पा ही नहीं रहे, देखते हैं उसको, विचार बीच में और ज्यादा शुरू हो जाते हैं और एक ठहराव सा तो रहता देखने में, उसको एक आनंद सा आ जाता है, एक रुकावट सी आ जाती। इतना जैसे पहले देखता था, जैसे शुरू में ध्यान करने लगे तब इतनी प्रॉब्लम रहती थी, परेशान रहते थे। लेकिन एक टाइम में जैसे ध्यान कमरे में ऐसे बैठता था ध्यान करने के बाद, तो बैठते बैठते एक दिन ऐसा हुआ कि विचार को देख रहा था। जैसे अब बैठते विचारों को देखते, शुरू में बैठते थे उस टाइम तो विचार हस्तक्षेप करते थे, घूम फिर कर वही आ जाते थे। लेकिन एक टाइम पे ऐसा हुआ कि एक एनर्जी सी घूमती थी कि फ्रीडम सी, विचारों से अलग। और देखते देखते तीसरे दिन वो इतना गहरा हुआ, बीच में मैं खो गया था। और होने के बाद उसके बाद एक रस्सा अंदर चालू हो गया सर, एक ठहराव सा, एक आनंद हर टाइम रहने लग गया, वो जैसे 10 महीने पहले हुआ था। फिर मैं बेचैन सा हो गया, थोड़ा लापरवाह था, काम शुरू कर दिया, अच्छी तरह जीने लग गया। जैसे डिप्रेशन थी पहले, ऐसे डिप्रेशन नहीं रही, आनंद में जीने लगा। क्योंकि जहां भी अकेले में बैठता वो सुरूर अपने आप अकेले में बैठते शुरू हो जाता एक आनंद। और आज भी है वो, लेकिन बीच में थोड़ी लापरवाही कर दी मैंने, ऐसे ही बस फ्री सा हो गया एक तरह से। और भाई और लेकिन बीच बीच में जैसे गुस्सा हो गया या वो
अब वो शुरू है ही। हाँ, एक ठहराव सा, दूसरे के प्रति एक सम्मान भाव आ जाता, उसमें सम्मिलित नहीं होता पहले की तरह। लेकिन फिर भी गुस्सा ये चीज ये तो है अंदर, और इससे परेशानी भी होती है। और आज पर्सन के साथ रहा, हर चीज देखी, देखने के बाद हर चीज झूठी दिखाई दे रही है। बस यही है सर। धन्यवाद नीरज। और ना जी भैया प्रणाम। वैसे तो वेदर यहाँ पे गर्म है और अभी ठंडी हवा चल रही है, आकाश क्लीन है, शाम को पक्षी अपने अपने घोंसले में लौट रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक गिरगिट देखा जो अपना रंग बदल रहा था, तो मुझे इंसान भी वैसे ही रंग बदलने वाले दिखे, रिश्तों के अंदर भी रंग बदलने वाले सब दिखे। अभी कुछ समय पहले तो मुझे रिलेशन में सहज स्थिति दिख रही थी और पता नहीं कहाँ से व्यापारी रिश्ता आ गया। तो कुछ ऐसा अंदर से रिएक्शन तो नहीं था किसी के प्रति, जो क्रिया बाहर से हो रही थी, तो कोई अंदर से रिएक्शन नहीं, बस एक आंसू थे। पता नहीं वो आंसू अंदर से मैं हर्ट हो रही थी उसके लिए आ रहे थे या पता नहीं किस लिए आ रहे थे, क्या मालूम। पर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था, बस मन में ये था कि बस अब नहीं रहना यहाँ पे, इस जगह पे नहीं रहना, अपना कोई अरेंज हो जाए, मतलब जॉब वगैरह, तो फिर यहाँ से हट जाना है, मुझे ऐसा लग रहा है। भावना, हम लोगों का शुभ सवाल था कि क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जो बासी नहीं है, जो पहले दोहराया गया नहीं। हम लोग तो बासी तो दिख रहा है, क्योंकि दोहराया हुआ ही तो सामने आ रहा है, क्योंकि आपके सामने आपको बार बार वह की वह चीजें दोहराई जा रही है, वह की वह चीजों के बारे में बोला जा रहा है आपको बार बार, जो पीछे पास्ट में चली गई है, और उसको एट प्रेजेंट उसको उसी चीजों को लेकर आना, उसी के बारे में वापस सामने वाले को बोलना, तो वही तो सामने वाले इंसान कर रहे हैं, हाँ, वही हो रहा है। तो पावन तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, जो पावन नहीं है वो दिख रहा है। पावन क्या ऐसे ऐसे ही दुनिया में यह सब कुछ चला है, कुछ अलग थलग सा नहीं है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। हाँ, खुशी की बात यह है, उत्सव मनाने की बात यह है हमारे साथ कि हम प्रश्न उठाना शुरू कर दिए हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो इस तरह के जीवन से न्यारा है, मुक्त है। और उसमें मजे की बात यह है
कि जिस भी चीज का मुझे बोध हो सकता है वह सिर्फ दोहराव होगी। देखिए ना, आज सुबह से लेकर शाम तक हम सब मित्र इस प्रश्न के साथ रहे कि क्या कुछ भी मेरे जीवन में ऐसा घट रहा है जो दुनिया में न घट रहा हो, पहले न घटा हो, पहले न दोहराया गया हो। हमने पाया यहाँ तक कि यह मैं का एहसास इस धरती पे 8 अरब लोगों के द्वारा जुगाली किया जा रहा है। जी 8 अरब लोग इस मैं के एहसास को जूठा किए बैठे हैं। और उसके पहले अतीत में न जाने कितने लोगों ने यह एहसास दोहराया है, जो कि निकटतम एहसास है। उसके बाद उसके पार तो दैनंदिन जीवन में हर इंसान के न जाने कितने ऐसे सब ऐसे अवसर आए, ऐसी घटनाएं घटी जिसमें कभी हमने धोखा दिया है, कभी हम धोखा खाए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि दुनिया ही बुरी है, हम भी उतने ही बुरे हैं। या हम यह कह सकते हैं जैसी दुनिया है वैसे ही हम हैं। हम यहाँ कुछ बैठ करके दुनिया के ढंग को कोसने नहीं जा रहे हैं। इस ढंग के द्वारा जो हो सकता है, जैसा हुआ है, जैसा होता रहा है, वही हो रहा है। तो शुभ है, यहाँ से सवाल उठाओ कि वह जीना, कि क्या कोई ऐसा जीना है जो पावन है, जिस यज्ञ की वेदी पर यह सारा दोहराव अपने आप विसर्जित होता चला जाए। हमने कला सीखी है ना साथ में चलते हुए, कि जब हम असंभव प्रश्न उठाते हैं तो जितने भी संभव हमारे जीवन की दायरे हैं वे सब गलने शुरू हो जाते हैं। तो तुम्हारे हाथ में कला है, तुम्हारे हाथ में कीमिया है, उसका उपयोग करो। हाथ में दिया जलाने की कला आ गई है, दिया जलाओ, आगे बढ़ो। मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है भैया कि हम जो व्यापारी इस दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पे आसपास हमारे अंदर भी मैं है, वो भी व्यापारी है, बाहर भी सब व्यापारीपन है, क्या ऐसा कुछ है अपने ही भीतर कि ये सब चीजें हमें टच नहीं करे? हम यहाँ पे रहे फिर भी हमें है ना कोई चीजें टच नहीं करे, चाहे वो मैं हमारा मैं हो या बाहर का मैं हो। भावना, इतने लोग बैठे हैं, हम 15-16 मित्र यहाँ पर हैं, हम सब ने ऐसी ही कामना की कि यहाँ पर हम बने रहें और ये सारी चीजें हमें छुए ना, ये व्यापारीपन ना छुए। न मैं किसी के साथ व्यापारी हूँ, न कोई मेरे साथ व्यापारी हो। पर यह संभव नहीं। हम लोग व्यापार से ही बने हैं। अगर तू नहीं है तो मैं नहीं होगा। यह सब कुछ मामला व्यापार का है। और यह मांग भी बड़ी झूठी मांग है। यह मांग भी सब लोग झूठा करके इसी मांग को कर रहे हैं। तो यह संभव ही नहीं। वह सवाल उठाओ कि वह क्या है जो पावन है, जिसमें यह सारी मांगे जो झूठी हैं स्वाहा हो जाए। जी भैया, देविका। थैंक यू। नमस्ते। सुबह का जो सवाल था, मेरे जीवन में वो क्या है जो पावन है, इसका तो कोई उत्तर नहीं है, लेकिन इस उत्तर के साथ रहें। हाँ, थोड़ा सा तेज बोलना देविका। अब सुनाई दे रहा? हाँ, अब दे रहा है। हेलो। तो आज का जो सवाल था कि वह मेरे जीवन में वो क्या है जो पावन है, इसका तो कोई उत्तर नहीं है। लेकिन जब उस उत्तर के साथ रहते हैं तो थोड़े इंसाइट्स जो मिला है तो ये है कि जो भी चीज अपने नेचुरल स्टेट में है वो हर चीज पावन है। लेकिन जब हम उसमें उस नेचुरल स्टेट के साथ इन्वॉल्व एक इंटरफियरेंस करते हैं थॉट लेवल में, या उसमें बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो वो अपावन हो जाता है। ये हमारी आदत है कि
जब भी हम कोई चीज एक्सपीरियंस करते हैं तो उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको पर्सनलाइज्ड वे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो एक्सप्रेस करने के लिए तो हमको थॉट का ही सहारा लेना पड़ता है, वर्ड्स, रीजंस, इस सब का सहारा लेना पड़ता है। तो उस जगह में हर चीज अपावन हो जाता है। और तो देविका, आज मैं भी इस सवाल के साथ में रहा, जैसा तुम कह रही हो, कि क्या मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो कि उच्छिष्ट नहीं है, मतलब झूठा नहीं है, बासी नहीं है। मैंने पाया कि मैं और मेरे जीवन में जो भी कुछ घट रहा है वह सब जूठन है, यहाँ तक कि यह मैं भी जूठन है। क्या ऐसा ही इस प्रश्न के साथ आपको भी दिखा? ऑब्वियसली क्योंकि हम अपने आई सेंटर से फंक्शन कर रहे हैं, जब तक हम अपने आई सेंटर से फंक्शन कर रहे हैं तो वो नेचुरल स्टेट में रहने नहीं देगा और एक्सपीरियंस को कन्वर्ट कर देता है एक्सप्रेशन में, या मेमोरी में लेके चले जाता है, उसको हम स्टोर कर लेते हैं एक्सपीरियंस को। हाँ, तो इसको तो बोलना बहुत मुश्किल है कि ये क्या पावन है। अगर हम नहीं हैं तो हर चीज पावन है, हम हैं तो कुछ भी पावन नहीं। हम नहीं है वह हर चीज पावन है कि यह नहीं पता, पर इतनी बात मुझे स्पष्ट दिखी कि जब तक हम हैं, मतलब जो भी मैं हूं वह अपावन है। और इस बात को, इस अवलोकन को थोड़ा सा इनके अनिल के प्रश्न के साथ मैं अटैच करना चाहता हूं, इसलिए आपकी बात ले रहा हूं। मुझे भी ऐसा ही दिखा कि मैं अपावन हूं, मेरी जो यहाँ तक उपस्थिति मात्र भी है यह अपावन है, यह झूठी है। लेकिन एक चीज मुझे और दिखी, मैं अपावन हूं, यह बात सच है, लेकिन उसके साथ साथ एक तथ्य और भी उद्घाटित हुआ कि मैं अब बह रहा हूं। अब वो पत्थर जैसा मैं नहीं बचा। जैसे पहले जब मैं प्रश्न उठाता था तो मेरे अंदर एक ठहराव आ जाता था, पत्थर जैसा रुक जाता था। लेकिन अब जब मैं इस सवाल पर आता हूं कि वह क्या है जो पावन है, तो इधर तो दिखा जो भी अपावन है वह समूचा होना दिखा, लेकिन प्रश्न, वह जो असंभव प्रश्न है, उसने एक दिशा शून्य प्रवाह खोल दिया। क्या यह बात आपको भी ऐसे ही दिखाई पड़ रही है जैसी मुझे? दिशा शून्य प्रवाह, दिशाहीन नहीं। दिशाहीन हम उसे कहते हैं जो इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है। दिशा शून्य, जिसमें किस दिशा में जा रहा है वह प्रवाह, उसका उसको उसको तो एक एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी चीज का। या एग्जैक्टली, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन हाँ वह प्रवाह हो गया है। क्या ये ऐसा है? जब मैं यह सवाल उठा रहा हूं, वह क्या है जो पावन है? इस सवाल के उठाने में एक तरफ तो मैं इधर तो ठहर गया, इधर तो रुक गया कि मैं हूं ऐसा, मैं ऐसा ही हूं कि जिसमें सब कुछ अपावन है। मैं अपावन हूं। अपावन, मैं अपावन हूं का मतलब यार जरा सा और गहरा, हम सबको यह बात साफ है, लेकिन थोड़ा सा हम खोल के इसको और भी मांझ ले रहे हैं। मैं अपावन हूं का अर्थ है कि इस मैं और अपावनता में कोई विभाजन नहीं है। अपावनता ही मैं ही अपावनता है। ऐसा नहीं कि मैं अपावन हूं तो पावन हो सकता हूं, नहीं नहीं, मैं ही गैप नहीं है। अपावनता है,
और अपावनता ही मैं है। इस बोध के साथ मैं यहाँ पर ठहर गया और तत्क्षण मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है जब मैं यह सवाल उठाता हूं, वह क्या है जो पावन है। तो यह जो ठहराव है यह बहना शुरू हो गया, यह बह रहा है। कहां बह करके जा रहा है नहीं पता। तो उसको कह सकते हैं कि वो हमसे फ्री हो गया है। हमसे फ्री, या वह पुराने ढर्रे से मुक्ति हो रही है, क्या क्या कह सकते हैं। पुराना ढर्रा जो था उसमें विभाजन था, मैं और मेरे जीवन का सारा प्रसार। अब यह जो है जिसमें कोई विभाजन नहीं है, मैं अपावन है, अपावन मैं है। अब यह जो बोध है, यह धधकता हुआ जो बोध है, यह बोध बह रहा है। यह कोई स्थिर बोध नहीं, ये कोई थम सा गया, ठहर सा गया, ऐसा बोध नहीं। शुरू में हम जब चले थे पिछली बैठकों में, पिछले उसमें तो ऐसा आया था कि थम गया, ठहर गया। पर यह प्रश्न एक तरफ नहीं चल रहा है, यह प्रश्न दूसरी तरफ भी चल रहा है। वह क्या है जो पावन है? उस प्रश्न, वह जो दिशा शून्य गति है, हीन नहीं, दिशा शून्य जो गति है, उस तरफ मैं बह रहा हूं। क्या स्वरूप है मेरा, क्या हूं, कौन हूं, कुछ नहीं, पर मैं एक प्रवाह में आ गया हूं, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। क्या ऐसा ही देखिए जरा, क्या ऐसा है? इसका अन्वेषण करिए और बताइए। ठहराव तो फील हुआ, लेकिन वो दूसरा एस्पेक्ट नहीं हुआ। ठीक है देविका, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठहराव है। अब वहीं पर वह ठहराव इस प्रश्न के साथ है कि वह क्या है जो पावन है। यह पावन एहसास अब प्रश्न के साथ है कि वह क्या है जो पावन है। और इसको इतनी भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इसे बोध होगा उस पावन का। अपावन को पावन का बोध हो ही नहीं सकता, इस बात स्पष्ट है। पर यह अपावनता प्रश्न के साथ है, यही ठहरिए। मतलब ठहरने का मतलब यह प्रश्न जगमगाता रहे। थैंक यू। दिलीप जी। नमस्कार सर। नमस्ते दिलीप। सर आज यहाँ भी हवाएं तेज चल रही हैं। हवाओं की वजह से गर्मी कम है, अच्छा सा फील हो रहा है। मैं बाहर बैठा था, तेज हवा थी तो मुझे अंदर आना पड़ा, नहीं तो हवा से डिस्टर्बेंस होता बोलने में, सुनने में। सर प्रश्न की बात करूं तो नहीं, ऑर्गेनिक रूप से सर नहीं उठाया मैंने, प्रश्न नहीं उठा। दिन भर ऑफिस था और ऐसा नहीं है कि मैं ऑफिस में इतना बिजी था कि मुझे वक्त नहीं मिला। मेरे पास वक्त था। दोस्तों से मैंने अपनी ज्ञान की जुगाली भी करी, भर भर कर उन पर उड़ेला अपना ज्ञान जो मैंने इकट्ठा कर रखा है। पर इस प्रश्न को उठाने की जो बात थी वो नहीं आई, जहन में ही नहीं आई मुझे कि नहीं मुझे उठाना चाहिए। पता नहीं कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपने सीने पर एक और तगमा लगा दिया है कि अब मुझे कला आ गई है प्रश्न उठाने की। कहीं इस वजह से तो ऐसा नहीं है कि मैं बस वहां से साइड होके मैं बस जो इकट्ठा किया वो बांटने लगा हूँ सभी में। फिर शाम को ऑफिस से आया और कार्यशाला से पहले मैं बाहर अकेला बैठा था, चुपचाप बैठा था, तो वहाँ इस बारे में थोड़ा ध्यान गया, पावन क्या है। सर अब तक के जीवन में कई मोड़ ऐसे आए लाइफ में जहाँ मुझे लगा हाँ यहाँ मैं एकदम प्योर हूँ। वो अनुभव
मैंने किया कि हाँ यहाँ पूरी तरह से प्योर हूं मैं। पर जब वो अनुभव हुआ था तब ये पता नहीं था कि अनुभव करता कौन है, या फिर उसमें भी कुछ उसके सिस्टम में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो वहां मैं खुद को पूरा पूरा प्योर ही पाता था कि हाँ, इम्प्योरिटी भी दिखती थी, उसको भी वैसे ही देखता था जैसे प्योरिटी को देखता हूँ, पर वहां देखने वाला मैं था। अब पिछले कुछ दिनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ, सभी दूसरे मित्रों के साथ बातें चर्चाओं में समझ में आई। जो मैं था उस पर कभी भी विचार नहीं किया गया था, अब वो प्रश्न के दायरे में है। जैसे पहली कार्यशाला में पूरी तरह से मैं प्रश्न चिन्ह पर ही खड़ा था, तो अब आके वहां आज मैंने विचार किया कि वो जो जिंदगी भर मैंने अब तक की जो भी लाइफ रही उसमें मैंने जो भी खुद को प्योरिटी, अपने अंदर की बात ही करूं तो मैंने अपने अंदर विचारों में जो प्योरिटी पाई वो मैंने ही वो उसको प्योर बनाया था, और जो भी इम्प्योरिटी पाई उसने ही बनाया था। तो पावन क्या है नहीं पता चला सर, मलिनता ही मलिनता दिखी। सही की मलिनता हो, गलत की मलिनता हो, सिर्फ ये सभी था सर। एक शक खुद पर पैदा हुआ, या फिर ऐसा लगा कि मैं अब भी केवल जुगाली ही तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्यास दिखी नहीं मुझे कि मेरे अंदर प्यास बची भी है या नहीं है, या फिर मैं सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा हूँ। तो क्योंकि हर तरफ सर मैं ही नजर आता हूँ, भयंकर ऊब है इसमें। मैं एक शब्द निकालता हूँ तो वहां पे भी मुझे ये लगता है यार ये तो प्रोग्राम ही है, ऐसा मन करता है चुप रहूं, पर अब आदत ऐसी पड़ी हुई है कि बस अब बोलना है बोलना है बोलना है। तो इस तरह से कुछ चल रहा है, बस जो आया वो ये सब था। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। जीकू जोशी। आज पूरा दिन बहुत गर्मी रही और उस प्रश्न के साथ में जुड़ी रही। जब ऑफिस के लिए बाहर निकली तो पावन क्या है ये प्रश्न अपने आप से पूछते ही जो देखना था, जो मैं देखती थी और जो विचार आते थे पहले वो सब गिर जाते थे। शायद पहले ऐसा होगा, पहले विचार आते थे और उसके रिलेटेड में देखती थी। अब जब ऑफिस जाते वक्त कितनी बार अपने आप से ये प्रश्न पूछा पावन क्या है, तो थोड़ी पलों के लिए विचार खो जाते थे। बहुत सारी बारिश के बाद जैसे नेचर क्लीन हो जाता है ऐसा फील होता था। हाँ, ये क्योंकि इसके पहले तक कभी वहां नजर उठा करके देखा नहीं गया था, और नजर पड़ी है तो जैसे अंधेरे में कभी लाखों साल पुराना अंधेरा हो, पर उस पर जैसे ही आप टार्च जलाते हैं वहां पे उजाला हो जाता है, वहां उजाला हो गया। पर थोड़ा सा हमें और गहरे में इसमें प्रवेश करना है कि हमारे जीवन की शैली में, जीवन के व्यवहार में, जीवन के ढंग में क्या कुछ भी ऐसा है जो झूठा नहीं है, जिसको दूसरों से न आया हो, जो दूसरे उस ढंग को न जुगाली कर रहे हो, उसी तरीके से नहीं जी रहे हो। कोई ऐसा ढंग, कोई ऐसा व्यवहार, कोई ऐसा आचरण जो कि इससे पहले कभी भी न हुआ हो, अर्थात उसका
भौतिक स्वरूप भले दूसरे से मिले तो मिल जाए, लेकिन भीतर क्या कोई जीवन की ऐसी धारा बह रही है जो अकलुषित है? तो इस प्रश्न के साथ जब हम भीतर प्रवेश करते हैं, खोजते हैं, अंदर जाते हैं, क्या कुछ भी दिखाई पड़ रहा है जो कि पावन हो? इसी को हम अन्वेषण कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग, जैसा है, दरअसल यह क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम साझा करने से, बताने से बड़े सकुचाते रहे, लेकिन यह मंच ऐसा है जहां पर हम जो भी कुछ हमारे भीतर चल रहा है उसे साझा कर सकते हैं, उसे बांट सकते हैं, उसको यथावत रख सकते हैं। और बोलने के लिए हम लोग बाहर की चीजों को बताने में बड़े कुशल हैं, ज्ञान के आधार पर बताने में बड़े कुशल हैं, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उसे बताने में सक्षम नहीं। बड़े आप लोगों को जान के आश्चर्य की बात लगेगी यह कि पिछली ध्यानशाला में, जो यहाँ धर्मशाला में हुई, एक पार्टिसिपेंट को पूछा गया कि अभी जो भी कुछ है यहाँ पर उसको जस का तस बोलो, जस का तस बोलो। यह बोला गया कि यह जो दीवार का रंग है इसको बोल दो कि यह रंग क्या है। यहाँ पे तुम्हारे हाथों पैरों पे जो गर्मी ठंडी का एहसास हो रहा है वही बोल दो। जो भी पांचों ज्ञानेंद्रियों में कुछ भी बोल दो कि आंखों पे क्या हो रहा है, कानों पे क्या हो रहा है, कुछ महक आ रही है, इतनी सी बात बोल दो। और वह असक्षम थी, नहीं बोल पाई। वो उसने कहा कि स्मृति से, याददाश्त से मैं बोल सकती हूँ, मेरे पास अथाह भंडार है, मैं प्रवचन देती हूँ, लेकिन इतना बोला गया कि अभी जो कुछ घट रहा है उसको जस का तस बोल दो। वह असमर्थ थी, एक शब्द नहीं बोल पाई। वो इतना भी नहीं बोल पाई कि सामने की दीवार का रंग पीला है। तो हमारा यह मन बिल्कुल भी विकलांग हो चुका है। तो यह जो हम बोल पाते हैं ना, यह स्वास्थ्य की ओर हम कदम ले रहे हैं, स्वास्थ्य की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो साझा करिए कि पांचों ज्ञानेंद्रियों पर अभी क्या हो रहा है। यह एक मन का व्यायाम है जो हम यहाँ प्रयोग करते हैं। यह मन का व्यायाम है। मन हमेशा घूमने में अब तक समर्थ रहा है, अब तक चलता रहा है, लेकिन अब मन अभी और यही क्या हो रहा है उसको सिर्फ कहने का माध्यम बन रहा है। उसने अब व्याख्या करना, वहां उसकी व्याख्या करने की कोई गति नहीं है। वहां जस का तस जो आंखों पे घट रहा है उसके लिए बस शब्द दे रहा है और कोई व्याख्या नहीं कर रहा है। उसके लिए ध्यान की जरूरत होती, जागने की जरूरत होगी। अभी हम बोल रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपने मुझे कहा कि बताइए यहाँ क्या हो रहा है पांचों ज्ञानेंद्रियों पे। लौट आए, हम उपस्थित हो गए। यह प्रयोग हम लोग साथ साथ करते हैं। यह प्रयोग भी आप करें कि पांचों ज्ञानेंद्रियों पे क्या हो रहा है, और परीक्षण फिर वह करें कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी है जो बासी नहीं, जो उठा नहीं, जो दूसरों से नहीं आया है, जो संस्कारों सुझावों से नहीं आया। जी, थैंक यू जीगू जी। लता, लता जी आप हैं? अच्छा, प्रमिला। जी, नमस्कार सबको। और प्रणाम। मैं अभी आई हूँ, आज भांजी की गोद भराई थी, तो जब दिलीप जी बोल रहे थे तब मैं वहां से निकली, और क्योंकि मीटिंग अटेंड करनी थी तो जल्दी जल्दी आई हूँ।
हाँ, आपके वस्त्र भी उत्सव के वस्त्र हैं। जी। तो वो जो संघर्ष था ना, वहाँ के कार्यक्रम में, मतलब दिन में मार्केट जाना, धूप में, धूप से लौट कर आना, फिर जल्दी जल्दी तैयारी करना, फिर उनके घर जाना, फिर वहां से यहाँ आने की भी जल्दी। तो ये जो भागदौड़ थी ना, वो ऐसा लगा कि ये जो जीवन है वो यही तो हो रहा है। करना हम कुछ और चाहते हैं, लेकिन हम करते कुछ और हैं, और हमको करना कुछ और चाहिए। तो वो जो उलझन थी ना, उसको मैं देख रही थी। और प्रश्न जो है, तो वो तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया कि ऐसा कुछ हो सकता, ऐसा कुछ है जो ना किसी और के द्वारा नहीं देखा गया हो या ना सिखाया गया हो, तो वो नहीं दिखा। हाँ, आज मैं जहाँ थी, तो वो बच्ची जिसकी गोद भराई थी, वो सारा वक्त जब मैं उसके पास थी, हम लोग वहां उसको देख रहे थे। तो आपकी वार्ता में एक बार संवाद में वो आपने जब कहा था कि गोद, गर्भ और गोद वाला जो संवाद था, वो मेरे दिमाग में वही 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 पूरी बातें, मैं वहां थी, लेकिन मुझे बस वही वही पूरा मेरे दिमाग में घूम रहा था। और ये दिख रहा था कि वो भांजी जो है सोनू, वो इतनी खुश थी कि पहली बार वो माँ बनने वाली है। तो ऐसा लग रहा था गर्भ में तो उसके शिशु है, लेकिन वो खुद गर्भ में कैद नजर आ रही थी, जैसे गर्भ की गर्माहट उसको महसूस हो रही थी। जब बच्चा उसकी गोद में आ जाएगा, तो ऐसा ऐसा लगा कि बच्चा उसकी गोद में आएगा, लेकिन वो स्वयं बच्चे की गोद में हो, मतलब वो भी गोद में होगी, एक माँ बनकर वो स्वयं बच्चे की गोद में होगी। ऐसा मुझे लगा कि हम, मतलब जो वो गोद ढूंढते रहने वाली बात, मुझे कुछ ऐसी समझ में आई। बस वही दिन भर चल रहा था। तो ठीक है प्रमिला। रंजीता जी। मेरा मैं मैं अपनी बालकनी में हूँ अभी, बैक साइड बालकनी। मेरे सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं नीचे, और एक मकान बन रहा था बहुत दिनों से, आज ही उसका गृह प्रवेश हुआ है, तो वो मैं देख रही थी। अभी सब गेस्ट चले गए उस घर से, अभी धीरे धीरे सफेद रंग की बिल्डिंग बहुत अच्छी बनकर तैयार हो गई। जब बन रही थी तो बहुत शोर था, लेकिन फिलहाल बन गई है। अच्छा लग रहा है देखकर। गर्मी है, बहुत ही गर्मी है नॉर्थ में, मतलब ये सारी यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी है। मतलब ऑफिस आना जाना और काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो गर्मी तो बहुत ही है। पर अभी ठीक है, शाम का समय है तो अच्छा लग रहा है। और प्रेजेंट मोमेंट में तो यही है। क्या जीवन में कुछ भी ऐसा है जो हाँ, बासी न हो, दूसरे के द्वारा दोहराया गया न हो, कोई ढंग, कोई ढर्रा, ऐसा कुछ भी पकड़ में आया? वो आया, वो आ रहा है, छूट रहा है। लेकिन एक वो जो सबसे अच्छी चीज, अच्छा बुरा भी बहुत इतना डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इस चीज को। वो जो एक ही चीज से मैं रिलेट कर पाई, इतनी सारी जो बातें हुई उसमें एक ही चीज से मैं रिलेट कर पाई कि प्रवाह शुरू हो गया है। दैट्स, वो जो एक स्टैग्नेंसी हो गई थी, तो वो तो मुझे जो भी
जैसे अमित जी ने भी शुरू में बोला था कि पावन जो हम समझते हैं वो जो दुनियादारी के हिसाब से था वो ऐसा तो नहीं है। अब जैसे हम लोग कितने भाव से जाते हैं मंदिर, फूल खरीदते हैं, उसको पावन समझते हैं, भगवान पे चढ़ाते भी हैं, और अगर थोड़ी देर और बैठे रहें तो दिखता है कि तुरंत पुजारी जी उसको हटा देते हैं, उसको फिर एक डब्बे में डाल देते हैं। तो वो हमारी भावना तक ही वो पावन था। पंडित जी के हटाते ही वो डस्टबिन में, मतलब डस्टबिन नहीं है एग्जैक्टली, बट एक दूसरे जगह चला गया। फिर एक दिन मैंने उनसे पूछा भी, आप क्या करते हैं इनका? तो बोल रहे थे कि मैं ये आते हैं अगरबत्ती बनाने वाले, वो ले जाते हैं, फिर वो उसको अगरबत्ती बनाते हैं, फिर वही अगरबत्ती हम अगले दिन जाके फिर वही जला देते हैं। अगरबत्ती मतलब फॉर्म चेंज हो गया फ्लावर का। तो भावना जब तक, मतलब जब तक हमारी भावना से सब पावन अपावन हो रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ। मतलब जब मैंने आपका ये क्वेश्चन अपने दिमाग में रखा ऑफिस जाते समय, तो अकेले में मुझे यही इंसाइट आया पहला। और दूसरा वो तो है ही कि कभी कभी तो आपकी प्रेजेंस भी अपावन हो जाती है। बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है, इतना सुंदर चल रहा होता है सब कुछ, मतलब अगर आप थोड़ी दूर ही से देखें तभी वो सुंदर है। आपकी एंट्री हो सकता है वहां पे वो चीजें डिस्टर्ब कर दे। तो मैं तो बस आई जस्ट, मेरे लिए एक और क्वेश्चन, अपना एक क्वेश्चन एक तैयार हुआ है कि प्लीज गाइड मी कि जहाँ मेरी एंट्री भी अपावन है, वहां मुझे वहां से मैं वहां, मतलब ऐसा मौका ही ना आए कि मैं वहां जाऊं। मैंने तो ये चीज रंजीता, नोटिस की। ऐसा नहीं हो सकता है जीवन में कि तुम रहो और वहां न जाओ। एक ही उपाय है, अपनी जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, उसके साथ ठहरो। अगर तुम अपावन हो, तुम अपावन का मतलब ऐसा नहीं कि यह कोई दोष के रूप में हम कह रहे हैं। यह जो जीवन ऊर्जा का प्रवाह है, उसकी विकृत गति है। जैसे हमने सुबह दृष्टांत लिया था ना कि खीर में मिट्टी डाल देना या गोबर डाल देना, या गोबर में खीर डाल देना, तो न गोबर गोबर रह जाता है और न खीर खी जाती है। एग्जैक्टली। वैसा कुछ जो जीवन ऊर्जा का प्रवाह है, इसमें यदि मैं का एहसास झूठा है, जो जीवन कलुषित है, अगर कोई प्रवाह है जो अकलुषित है, जो कि पीछे का नहीं तो पहाड़ पे मुझे जो ये, बर्फ, मुझे एक, सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक चीज और यहाँ पे समझने जैसी है कि उस स्थिति को निराला बना रही है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जी आप कहते हैं कि ऐसा फूल कभी नहीं खिला, ठीक है, जी तो ये कहने वाले भी आप ही हैं, ये आपकी प्रेजेंस ने उसको ऐसा बना दिया। जी जी। हाँ अगर आप वहां ना होते, अगर आप उस फूल को ना देखते, अगर आप उस फूल, तो वो वैसा ही खिलता जैसा प्रकृति ने उसको, जैसा धूप पानी परिस्थिति दी थी, वो बिल्कुल वैसा ही, एग्जैक्टली वैसा ही होने वाला था, ठीक है। जी अब आपकी परिस्थिति, आपकी उपस्थिति ने उसको निराला बना दिया, अलग बना जी दिया। जी आपकी अब यही नहीं, यहाँ पे मेरा जो कंफ्यूजन पॉइंट आया, जो पावन और पवित्र, जब मैंने आपका ये टाइटल देखा था ना, जब ये इनविटेशन देखा था, तो मुझे जो सबसे पहली चीज इसी उपस्थिति पे थी कि आपकी उपस्थिति कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे आप,
कि आपकी उपस्थिति किसी चीज को, स्थिति को पावन बना रही है कि अपावन बना रही है। आपका भाव तो सही है, आपकी इंटेंशंस भी सही है, आप 100% अपने से जानते हैं कि ये आपकी इंटेंशन में कहीं कुछ भी, जरा सा भी कुछ भी वैसा कुछ भी नहीं है कि आप उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। लेकिन आपकी प्रेजेंस मात्र से अगर वो चीज खराब हो रही है तो व्हाट विल यू डू? इतना ज्ञान, इतना हाई ही बोलूंगी मैं, क्योंकि कई बार आपको दूसरों के एक्सप्रेशंस रीड करने पड़ते हैं, दूसरों की बातों को सुनना पड़ता है ये जानने के लिए कि आपकी उपस्थिति वहां जरूरी भी थी कि नहीं थी। ठीक है, आप तो, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। तो दैट्स व्हाई आई लिटरली, दिस वाज द रीजन आई वांटेड टू जॉइन दिस, कि मैं अपने बारे में, क्योंकि जब तक आप देखिए, हम किसी दूसरे को नहीं रीड कर सकते, कितना भी कोशिश कर लें, आप अपने को जितना रीड कर पाते हैं उतना ही दूसरे को कर पाते हैं। तो मैं अपने ही बारे में ये बात समझना चाह रही हूँ कि मेरा होना कहाँ पावन है, कहाँ अपावन है, अभी मुझे ये नहीं समझ आता। और ये वाला जो आपका टाइटल है, दिस वाज वंडरफुल, इट रियली अट्रैक्टेड मी कि मैं इस कार्यशाला के थ्रू इस चीज को समझ सकूं। संजीता जी, एक फूल खिला हुआ है इस समय, जैसे मेरे सामने जो पहाड़ है वह बर्फ से आच्छादित है। इसका दर्शन, यह जो चीज है जिसे हम बर्फ से आच्छादित पहाड़ कह रहे हैं, इसका दर्शन प्रायः ऐसा हमारे अंदर होता है कि जो पहले हमने देखा हुआ है पहाड़, उसके आधार पर इसका दर्शन होता है। हमारे अंदर जो स्मृति है कि पहले पहाड़ में बहुत सारी बर्फ थी, उसके बाद नहीं थी, और अब पहाड़ पे फिर से बर्फ पड़ी है। तो हम जो देखते हैं तो यही देखते हैं कि पहाड़ पर आज बहुत बर्फ पड़ गई है। इसी तरह से हम देखने के लिए अभ्यस्त हैं। यहाँ जो कहा जा रहा है कि पहाड़ पर गिरी बर्फ अनूठी है, क्या यह दर्शन ऐसा हो सकता है जैसे दर्पण का दर्शन होता है? तो दोनों तरीके से वक्तव्य दिए जा सकते हैं। एक वक्तव्य है जो दर्पण की तरह वक्तव्य है कि इस क्षण में जो भी कुछ है वो अनूठा है, क्योंकि वो कैमरे की तरह काम नहीं कर रहा है। हमारा जो देखना है वो कैमरे की तरह काम करता है, जिसने फोटो पहले की संग्रहित की हुई है और अभी जो देख रहा है उस फोटो को पहले से मिला करके देख रहा है। लेकिन जब हम अनूठा कह रहे हैं तो वहां पे कैमरे की कोई प्रक्रिया काम नहीं कर रही है, वहां आईने की प्रक्रिया काम कर रही है। आंखें सिर्फ आईने की तरह देख करके उसे कह रही है कि वह अनूठा है। नहीं तो हम लोग तो उससे आगे भी बढ़ चुके हैं। हम लोगों ने तो उसके बारे में भी बात की अभी संडे को कि मिरर के बाद जो आता है बिंब। बिंब। हाँ, तो बिंब का देखना है वह एग्जैक्टली अपने को देखना है। हाँ, हम जो देखते हैं वो हमारे आंखों पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो वह अवलोकन क्या है जो बिंब का अवलोकन है, जिसके लिए हम सजगता का प्रश्न सामने लेकर के आए हैं। वहां अभी थोड़ा सा हम नहीं जाते हैं, जो अभी आपके साथ संवाद चल रहा है उतने पर रुकते हैं जी। सवाल आता है कि अभी जो ये अनूठा होना है, जो जिस अनूठे होने की हम बात कर रहे हैं, फूल के अनूठे होने की, ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में क्या कुछ भी ऐसा है जो पिछली स्मृति का परिणाम नहीं है, जो किसी भी तुलना का परिणाम नहीं है? एक बात। और दूसरी बात कि क्या हमारी यह जो जीवन शैली है, यह ऐसी किसी चीज को पकड़ने में, पहचानने में, जीने में सक्षम है भी जो कि उसकी पिछली स्मृति से जुड़ा हुआ ना हो? और अगर वो पिछली स्मृति से जुड़ा हुआ है, संस्कारों से जुड़ा हुआ है, तो इस क्षण में वह अपावन है। लेकिन जब ऐसी कोई स्थिति होती है तो जब तक आप उसको महसूस कर रहे हैं उतनी देर में तो वो निकल जाता है क्षण।
जी बिल्कुल निकल जाता है। तो जैसे उतनी ही देर में आपने उसको महसूस किया और आपने उसके बारे में, और फिर वही समस्या आ जाती है। समस्या नहीं, मतलब कि वही चीज कि जब आपने उसमें थॉट डाला कि ये कैसा था, वो तुरंत इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो अपावन हो गया। बिल्कुल रंजीता, आपने जैसे आप देखिए ना, खुद ही यह बात हमारे संवाद में निकल करके आ रही है कि जैसे ही हमने उसे सोचना शुरू किया, नाम देना शुरू किया, तैसे ही वो पास हो गया। जो सच में ही जीवन है वो हमारी पकड़ में नहीं आ सकता है। वास्तविक जो जीवन है वह इस मैं की पकड़ में नहीं आ सकता। मैं जैसे ही पकड़ने चलेगा उतने में वह जीवन पास हो जाएगा। इतना सूक्ष्म है कि पकड़ में, इस मैं के सारे उपकरणों की पकड़ में वह नहीं आ सकता। क्या तो यह बात बुद्धि तो सर बस यहीं तक ला पाती है कि उसको हम शब्द में आपके सामने प्रस्तुत कर सके। उसके अगर अब ये भी है कि मान लीजिए कि अगर हम ये डिस्कशन का टॉपिक इसको डिस्कस नहीं करते, ठीक है, हमने उस क्षण को जहां डिस्कस किया वो निकल गया हाथ से, और फिर वो रिपीटेशन के लिए हमने उसको डिस्कस करके, उसको डिस्कशन करके उस क्षण को रिपीटेशन के लिए तैयार कर दिया। ठीक है, मुझे ऐसे बिल्कुल लगता सही है कह रही हैं। कि जैसे ही हम उस क्षण को पकड़ते हैं, वो चलिए वो वहां तक तो पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ रहे हैं, मुझे लगता है वहां तक तो फिर भी प्योरिटी है। द टाइम यू ट्राई टू डिस्कस इट विद अदर्स, आप उसको रिपीटेशन का मौका दे देते हैं। हाँ, जैसे ही हम उसके विषय में दूसरे से बात करने लगते हैं, लेकिन ये बात जरा अपनी तरफ भी घुमा लीजिए। अगर वास्तव में हमारा जीवन ऐसा घट रहा है तो बात ओवर हो गई। अगर वास्तव में मेरे जीवन में किसी भी तरह की यह जो कमेंट्रीज हैं ये नहीं हो रही हैं, सोच विचार नहीं चल रहे हैं, वास्तव में ऐसा जीवन घट रहा है जिसमें सोच विचार की कोई प्रक्रिया काम नहीं कर रही है, तब तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर काम कर रही है तो फिर हम यहाँ संवाद करने बैठे हैं, उस पर संवाद करने बैठे हैं और उस प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है कि जो जीवन धारा बह रही है वह जीवन धारा इस नामकरण से, इस विचार की प्रक्रिया से मुक्त रहे। इसलिए हम संवाद कर रहे हैं। अगर है ऐसा तब तो बहुत शुभ है, फिर हम गीत गाएं यहाँ। लेकिन अगर नहीं है तो हम संवाद करें। गीत भी गा सकते हैं। अगर ऐसा है तो क्या यह ऐसा है? हाँ, गीत गाने लायक की स्थिति है फिलहाल। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ रंजीता कि जीवन में हमें कुछ भी बोध नहीं, मैं भी नहीं हूं। न मैं हूं, न मुझे कुछ महसूस हो सकता है, न कुछ महसूस हो रहा है। तो वह गीत भी जो है वह अज्ञेय का ही गीत है, उसी जीवन का गीत है जिसे मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ, जिसे मैं पकड़ ही नहीं सकती हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। अगर ऐसा है तो इसका थोड़ा परीक्षण कर लीजिए। अगर ऐसा है तो बहुत शुभ। परीक्षण करने ही तो आते हैं आपके पास। हाँ, तो परीक्षण करने आते हैं तो परीक्षण करिए, फिर प्रश्न उठाइए कि वह ये क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो बासी नहीं है, जो झूठा नहीं है। अब ये मोमेंट कितना ब्यूटीफुल है सर, कितना ब्यूटीफुल मोमेंट है दैट वी आर इंटरैक्टिंग, या मतलब इतना सुंदर है ये। अब इस क्षण का तो आदमी रिपीटिशन भी चाहेगा कि ऐसे क्षण हो जब हम सच में जैसे ही आप इसका रिपीटिशन चाहते हैं वैसे ही आप इस जीवन को खो देते हैं। एग्जैक्टली यही मैंने फर्स्ट उसमें कहा था कि जैसे ही अच्छा लगता, नहीं बुरा लगता है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो बुरे मोमेंट्स उनका रिपीटिशन नहीं हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। बस वही है कि जैसे ही हमने उसको एक डेफिनेशन दी अच्छे बुरे की, उसको मेमोरी में रखना चाहा, समेटना चाहा, वो पॉइंट ऐसा आता है कि बस वो चीज जो है ना वो खत्म हो जाती है। और देन यू हैव टू स्टार्ट अफ्रेश फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिक है। वो आप क्या शुरू करेंगे, जैसे ही वो खत्म हुआ तो कुछ नया अपने
जो प्रकृति का नियम है, कुछ नया अपने से शुरू हो जाता है। जी, तो उसके लिए ही हम यह असंभव सवाल उठा रहे हैं, जो कि आज के हमारे संवाद का जो प्रश्न होगा, जिसके साथ हम विदा लेंगे, कि वह जीना क्या है जो दोहराव से या झूठेपन से मुक्त है। Exactly. झूठी जीवन I can be only thankful to you for this beautiful moments. Thank you so much. इतना जल्दी मत करना रंजीता। नहीं, अभी तो कर लेने दीजिए, बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। सौदामिनी। प्रणाम सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। मैं आज सुबह की कार्यशाला तो अटेंड नहीं कर पाई थी, और मुझे आइडिया भी नहीं था कैसे क्या करना है, लेकिन अभी सबके अनुभव सुन के इस प्रश्न के साथ ठहरने का प्रयास किया। आज का एक अनुभव साझा करना चाहूंगी। मेरी माता जी की तबीयत खराब थी कल से ही, तो बड़ी व्याकुलता रही। रात भर उनके साथ जगे रहना पड़ा और मन बहुत व्याकुल था, क्योंकि भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ी हुई हूँ उनसे। तो जब व्याकुल थी तो उस व्याकुलता के साथ ठहरी, और फिर जो विचार आया या जो भी सामने आई बात, वो बात ये सामने आई कि व्याकुलता तब है जब चाह है किसी चीज की। या तो चाह मतलब बेहतर होने की है, ये जब तक किसी चीज की चाह है तो व्याकुलता है। फिर चाह पर पहुंचे तो जब ये ज्ञात हुआ कि यदि चाह नहीं है तो व्याकुलता नहीं है, फिर उसी क्षण व्याकुलता भी खत्म हो गई। और फिर प्रश्न आया कि चाह किसे है, तो इस प्रश्न के साथ ठहरने पर चाह भी खत्म हो गई, क्योंकि फिर पता नहीं वो स्मृति जो हमने आज तक पढ़ा है, जो सुना है, उसकी वजह से, या जो मतलब ये है कि यदि आपका होना है तो फिर चाह है, मोह है और तमाम चीजें हैं। तो कुछ क्षण के लिए ये महसूस हुआ कि चाह भी नहीं है, और वो एक जो क्षण था जहाँ पे व्याकुलता नहीं थी, स्थितियां बहुत सहज थी, जो जैसा है वैसा देखने का प्रयास था, तो शायद प्रयास भी नहीं था, मैं शब्दों में नहीं वो कर पा रही हूँ। वो कुछ क्षण जो था, वो जहाँ पे कुछ नहीं था, जो सहजता थी, वो सहजता ही पावन है, जो मुझे ये लगता है आज के अनुभव के हिसाब से। बस ये कहना चाहूंगी। धन्यवाद सौदामिनी। सर एक प्रश्न है। हाँ जी, बोलो। एक प्रश्न ये आया, मैं अभी ये प्रश्न का जब इस प्रश्न के साथ ठहरी तो ये अनुभव वाली बात आई, जो मतलब आज जो हुआ, जो अनुभव रहा, कि ये जो है मतलब व्याकुलता जो मन में है वो चाह की वजह से है। फिर ध्यान चाह पे गया तो एक सेकंड के लिए ये लगा कि चाह भी नहीं है, तो ये स्मृति की वजह से है या क्यों है? क्योंकि ये अपने आप होता है, फिर अपने आप ये विसर्जित हो जाता है, ये ठहरता नहीं है। सौदामिनी, हमारी पूरी बनावट ही ऐसी है जो कि हमेशा कुछ पाने, कुछ होने, कुछ चाहने के आधार पर ही गति करती है। जो अभी निपट
यहाँ वर्तमान में है उसको महसूस करने, उसको समझने, उसको जीने, उसको देखने में असक्षम है। और यह पूरी संरचना जो है, इसको हमने यह समझा है कि यह यांत्रिक संरचना है, बनावटी संरचना है। यह कहीं न कहीं हमारी जो प्रगति हुई है इंसान की, उसके गलत रूप से मोड़ लेने के कारण हुई है। जैसा भी हो, पर उसका हमने परीक्षण किया है। यह सोच विचार के कारण हम जो अभी निपट वर्तमान जीवन है उसे जी नहीं पाते हैं। जी, हम अभी तक एक माइंड प्रोग्रामिंग के तहत ही जो समाज में होता रहा है, या जो हमें हमारे पूर्वजों के थ्रू या किसी के थ्रू पता चला कि हम पहले पैदा होना है, फिर बड़ा होना है, फिर पढ़ाई करनी है, या तमाम जो भी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें जो प्रश्न है कि झूठा है, तो ऑब्वियसली है। और एक पैटर्न पे चलते हैं जो पैटर्न पहले से तय है। हाँ बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि जैसे आप जी रही हो, वैसे लाखों करोड़ों अरबों लोग जी रहे हैं। वो सब भी और ऐसे ही कुछ जिएंगे भी। चाह रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। तो ये जो ढंग हम आप जी रहे हैं, ये ढंग कोई ताजा ढंग नहीं है। हाँ, मजे की exactly. बहुत अगर इसमें देखें तो इतना इसके खेल को समझने में इतना एक खेल वाला जो आय है, जिसकी कोई सीमा नहीं। आप पाएंगे कि हर व्यक्ति यह समझता है कि वह अनूठा है, वह पहली अलग है। बार, हाँ वह अलग है। वो जो आकांक्षा उसके अंदर चल रही है, जो चाह जो चल रही है, मांग चल रही है, वह मांग उसकी अपनी निजी मांग है। और यह मांग जो ये एहसास कि यह मेरी निजी मांग है, अरबों लोगों के अंदर चल रही है। धोखा देखिए, एक ही चीज वो खरबों लोगों में काम कर रही है, और हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि मेरे पास तो मेरी अपनी डिजायर है, वो अनूठी है, मैं अपना ताजा जीवन जी रहा हूं, मैं अपना जीवन जी रहा हूं। बोलते हैं ना मैं अपनी इच्छा से जीऊंगा। अब पर इच्छा कहां से आ रही है? मैं अपनी चीजों को पूरा करने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इस जीवन में जी रहा हूं। मैं अपने हिसाब से जी, पर हिसाब कहां से आ रहा है? सारे लोग भी अपनी मनोकामना के हिसाब से जीना चाहते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये बहुत कॉमन फैक्टर है। मैं अपने हिसाब से, पर मैं का हिसाब ही बड़ा सार्वजनिक हिसाब है। और वो बिल्कुल एक भ्रम पे जो आधारित है, अपने आप को मतलब जो है हमने एक डाइवर्जन क्रिएट कर रखा है। और जी। यही डाइवर्जन जो है शायद जब ये डाइवर्जन खत्म हो जाएगा तो जो बचेगा वो पावन है, जो सहज है, जो प्राकृतिक है। हाँ बिल्कुल। अगर हम यह सवाल अभी उठा रहे हैं कि मेरे जीवन में क्या कुछ भी ऐसा है जो झूठा नहीं है, और इसको सवाल को उठाते हुए खोजते हैं, पाते हैं, और देख लेते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो झूठा नहीं है, और इसको देखते देखते खुद को भी देख लेने, मैं खुद ही झूठा हूं, या मैं का ढंग खुद ही बड़ा बासी ढंग है, बड़ा पुराना सड़ा गला ढंग है, बड़ा निगला उगला ढंग है। इसको देख लेता हूं मैं, तो फिर इसमें जो मेरी सारी उठापटक चल रही थी, वह उठापटक अपने आप चुप हो गई, धीरे से गिर गई। सारी उठापटक, सारी कोशिशें इसको बनाए रखने की, पहुंचाने की, वह रुक गई। और अगर हम यह सवाल उठाते हैं, वह क्या है जो पावन है? एक तरफ ये इसका रुकना शुरू हुआ, और दूसरी तरफ वह द्वार खुलना शुरू हुआ जो पावन है। पर उसका इस अपावन को पता नहीं चलेगा। यह अपावन तो विसर्जित होता जा रहा है, और इसकी जगह को, जहां पर यह अपावन विराजमान है, अपने आप यह असंभव प्रश्न उस पावन को विराजमान करना शुरू कर देता है, जो कि जिसे जिसे यह मैं तो कभी नहीं छू सकता। इट्स वेरी मच मैं इंटरेस्टिंग। का होना ही जी, exactly.
मैं का होना ही यदि जब अपावन तक है। मैं है, जी मैं का होना ही सर, ये बातें कहने के लिए तो मतलब व्यक्ति कह लेता है, और बात करने के लिए अभी आप एक देवी जी का वो कर रहे थे वर्कशॉप में उपस्थिति, और आप जब सवाल उनसे किया गया कि इसमें आपकी जो मतलब कर्मेंद्रियां हैं जो या जो भी है, तो मतलब वो क्या महसूस कर रही हैं, आप बताइए क्या महसूस कर रही है, तो वो नहीं बता पाई, वो कुछ नहीं कह पाई। और मतलब उन्होंने कहा क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो कहीं ना कहीं स्मृति की वजह से ही आ रहा है। वो चीज बड़ी सर वो लगी। तो अभी पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि हम जो अभी ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो हम बातें कर रहे हैं, ये सब कुछ स्मृति की वजह से है कहीं ना कहीं से। ये वाकई में जब घटता है तो वो कुछ दिन में आनंद घटता भी है या नहीं घटता है, वो सिर्फ एक मन की पूरी कल्पना है। ये मुझे ये एक हिस्सा है कि इस चीज को लेके एक इल्यूजन हमेशा दिमाग में बना रहता है। सौदामिनी, यह चीज हम देख सकते हैं कि जब हम संवाद कर रहे हैं तो संवाद को, जो संवाद का सारा विषय है उसको सत्यापित करने के लिए, उसे सही ठहराने के लिए कर रहे हैं, या उसका हम इसलिए परीक्षण कर रहे हैं कि उसकी वास्तविकता सामने आ जाए। तो दोनों ही तरह से संवाद हम कर सकते हैं। हम इस तरह से संवाद कर सकते हैं, निश्चित रूप से हम जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये शब्द बनावटी हैं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि जो बनावटी संरचना है जिसने जीवन की जगह ले ली है, उस संरचना को ध्वस्त करने के लिए ये संवाद किया जा रहा है, या जो बनावटी संरचना है उसे बनाए रखने के लिए संवाद किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस संरचना से मुक्त होने के लिए, ध्वस्त करने के लिए ये संवाद किया जा तो हम निश्चित ही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, पर इस जो जीवन के जगह पर यह संरचना विद्यमान हो गई है उसके ध्वस्तीकरण की क्रिया यह चल रही है। अगर वह झूठ है तो ध्वस्त हो जाए, और एक तरफ उसके ध्वस्तीकरण की क्रिया इस संवाद में चल रही है, और दूसरी तरफ जो यथार्थ जीवन है उसके उद्घाटन की। आपने कहा कि इस पर संवाद हो रहा है, अभी यह बताओ जरा, अपने अंदर सवाल यह उठा करके मुझे बताओ कि जब मेरे साथ सवाल उठाओ कि वह क्या है जो पावन है। हमने होमवर्क कर लिया है कि मैं अपावन है, मैं अपावन है, और अब मेरे साथ सवाल उठाओ वह क्या है जो पावन है। बताओ भीतर क्या हो रहा है। ऐसा है जो इस वक्त है, ये जो क्षण पावन है। यह जो क्षण है यह पावन है, यह किसे महसूस हो रहा है? वह तो मैं ही है जिसे यह क्षण महसूस हो रहा है, जो कह रहा है यह क्षण पावन है। और यह मैं, आपने अभी होमवर्क किया है कि यह मैं 8 अरब लोगों का मैं है अभी इसी क्षण में, और यही मैं किसी भी व्यक्ति से पूछो तो कहेगा कि यह क्षण पावन है, अगर वह रुक सके तो। यह तो झूठा है। ये झूठा तो है, और लेकिन अंदर से यही आया कि ये जो क्षण है इस वक्त मतलब हवा चल रही है, ये मौसम, और अभी जो भी है, जो जैसा दिख रहा है, ये सब कुछ पावन है, सब कुछ। हाँ, नहीं सौदामिनी जरा रुको, यह सवाल आज हमारे ग्रुप में भी आया है। प्रमिला जी का यह प्रश्न था कि प्रकृति है, वह बह रही है, आंखें हैं उसको देख रही हैं, तो क्या यह दर्शन पावन है या यह दर्शन पावन नहीं है?
निश्चित ही भौतिक तल पे यह दर्शन पावन है, लेकिन हम मनुष्य इस भौतिक दर्शन से बहुत गहरे हैं। हमारे अंदर निजी सोच विचार चलते हैं, हमारे अंदर निजी महत्वाकांक्षाएं आकांक्षाएं चल रही हैं। तो हम उस निजी दर्शन जो हमारे अंदर चल रहा है, निजी जीवन, निजी संबंध, निजी असुरक्षा चल रही है, वहां पर इसका अन्वेषण कर रहे हैं। बाहर, और निश्चित रूप से जब हम अन्वेषण कर रहे हैं तो बाहर जो जैसा है वहीं से शुरू करते हैं, वहीं से पावन शुरू करते हैं, पर वहीं पे खत्म नहीं हो जाते हैं। हमारी हमारी खोज, हमारा अन्वेषण गहरा होता चला जा रहा है, गहरा होता वहां तक जहां तक मैं विराजमान है, जहां तक मैं हूं, मेरी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, मेरा अपना शोक है, मेरा अपना दुख है, मेरा अपना सातत्य है, वहां तक यह अन्वेषण प्रवेश कर रहा है। तो अब बताओ कि यह सवाल उठाने पे कि वह क्या है जो पावन है, भीतर क्या दिखाई पड़ रहा है? बाहर शांति है, मौन है, जो शरीर का तल है, शरीर, आंख और आंखों पे जो दर्शन है पावन है। भीतर गहरे तलों पर क्या हो रहा है, इस प्रश्न को उठाने के बाद इस प्रश्न के साथ रहना सौदामिनी। और आज जो हम संवाद के बाद प्रश्न लेने वाले हैं वो यही प्रश्न है कि वह क्या है जो पावन है। यह प्रश्न जब हम उठाते हैं, बहें, देखें क्या हो रहा है वहां, ऐसा नहीं कि अलग होकर के देखें, प्रश्न के साथ बहें, प्रश्न को उतरने दें, काम करने दें। थैंक यू सौदामिनी। शरद जी। थैंक यू सर। शरद। हाँ सर। बोल सर, आज अभी आंखों के सामने अंधेरा है, दूर में 2 घर है, उधर से लाइट आ रहा है, ठंडी हवा है, मुंह में थोड़ा सा प्लम खाए थे, इधर का प्लम खेती से लैंडलॉर्ड लेके आए थे, वो थोड़ा खाया, उसका आफ्टर टेस्ट है। स्मेल कुछ नहीं है, बहुत न्यूट्रल है। अभी बारिश हुआ है, वो थोड़ा बारिश गिरने के बाद एक थोड़ा सा महक आता है, वही स्मेल है, ये अनुभव है। दूसरा, आप अभी क्या हो रहा है सर? अभी मैं पहला वर्कशॉप क्या, ऑफलाइन वर्कशॉप क्या, अभी ऑनलाइन वर्कशॉप कर रहा हूँ, ये पहली बार कर रहा हूँ आपके साथ। अब क्या हो रहा है? फर्स्ट महसूस होता था, वो टायर्ड हो जाता बंदा सुबह बात करके, उसके बाद ये मेंटल एफर्ट इसमें टायरिंग होता है। नॉर्मली मैं दिन में सोने वाला इंसान नहीं हूँ, बट बहुत टायरिंग हो जाता है। आज सुबह गए, ब्रेकफास्ट किया और थोड़ी देर लेट ऐसे सो गए। नींद में अभी वर्कशॉप के बाद हो रहा था, अंदर का एकदम वल्नरेबल माइंड का द रियल स्वरूप होता है, वल्नरेबल, एकदम निराश्रय, एकदम वैसा वाला नींद आ जाता है। अपने आप को मोस्ट वल्नरेबल सिचुएशन पे देखा जाता है, ऐसा वाला ड्रीम आता है। नॉर्मली क्या होता है, ऐसे ड्रीम आ गया तो उठने के बाद वो ड्रीम का असर पड़ जाता है इंसान के जिंदगी में। थोड़ी देर लगता है, 1-2 घंटा लगता है, कभी दिन लगता है उससे बाहर आने में। अभी क्या है, एटलीस्ट ऐसा नींद आता, आज भी आया था, एक ऐसा नींद आया था, वेरी वल्नरेबल है। समझ में आया सबकॉन्शियस में मेरा मन, अपने आप को, मेरा ईगो सब बड़ा है, ये सब दिखावा है, बट अंदर के अंदर एक डरा हुआ इंसान बैठा हुआ है, डरा हुआ एक इंसान है, बहुत वल्नरेबल है, वो बहुत स्कैर्ड है, वो वैसा वाला नींद आ जाता है अपना वल्नरेबल सिचुएशन के ऊपर। आज क्या होता है, ये वर्कशॉप के थ्रू, वर्कशॉप के बाद, वर्कशॉप चलते हुए क्या आता है, नींद से उड़ने के बाद वो नींद है, ये मन के अंदर का चीज है, इतना तो समझ आ गया है। वो असर नहीं पड़ रहा है, वो 1-2 मिनट के ऊपर असर नहीं पड़ रहे हैं। नींद से उड़ गया, एक स्माइल कर दिया, चला गया दूसरे काम देके, वो अम्यूजमेंट हो रहा है, ऐसा वाला नींद आजकल अम्यूज कर रहे हैं, ये एक चीज है सर। उसके बाद नहा धो के
खा पी के लंच करके निकल गए मोनास्ट्री पे। आज बुद्ध पूर्णिमा थे, मोनास्ट्री में चले गए थे। अंदर गए, भगवान बुद्ध की बड़ा प्रतिमा था 20 फीट का, उसके सामने खड़े होके 2 मिनट आंखें बंद करके ऐसे आंखें बंद करके खड़ा हो गया, मेडिटेट कर रहा था। बहुत अच्छा हुआ था। वो क्या है पता नहीं है सर, कुछ विचार नहीं आया, कुछ नहीं आया। नॉर्मली विचार आता रहता है, कुछ नहीं आया, बहुत ब्लैंक था। एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस कुछ नहीं था सर। वो ये बहुत ब्लैंक नॉर्मल था, एक सिचुएशन था, बट विचार नहीं था। थोड़ा पल्सेटिंग फील हुआ था, आंखें के सामने थोड़ा कुछ पल्सेट हो रहा था। वो 2 मिनट चला, उसके बाद अंदर से कुछ आवाज आया, चलो निकलो। आंखें खोल दिया, चल पड़े। थोड़ी दूर जाके वापस खड़े होकर मेडिटेट करने के लिए कोशिश किया, कुछ असर नहीं पड़ा। बाहर आए, फिर उधर बहुत लोग बैठे थे, वो भिक्खु थे, बहुत सारे भिक्खु बैठे थे, साधक बैठे थे, उधर का भक्त बैठे थे। उनके बीच बैठ के मैंने सोचा थोड़ा इधर बैठ के मेडिटेट कर जाऊं। उधर बैठ के मेडिटेट करना चालू किया। ये प्रश्न पूछा मैं अपने आप से, पावन क्या होता है? ऐसे आंखें बंद करके क्वेश्चन पूछा, पावन क्या होता है? फटाक फटाक आंसर आना चालू हो गया दिमाग में। बुद्ध का सोच पावन था, ये जगह पावन है, वो प्रतिमा पावन है, ये मंत्र सुन रहा हूँ मैं क्लासिक तिब्बतन में, वो पावन है, ये भिक्खु का विचार पावन है, ये इस दिन पावन है। सडनली दूसरा एक विचार आया मन में, ये क्या है यार, जिम्नास्टिक चल रहे हैं मन के अंदर, मंकी बिजनेस चल रहे हैं, ये में पावन क्या है? सिंसियरली नहीं पूछ रहा हूँ, मन हजार उत्तर दे रहे हैं, तो कहीं नहीं हूँ, उधर ही अटका हुआ हूँ। फिर मैंने सोचा ये सब चलो, ये सब छोड़ो, अभी आंखें बंद करके वो मंत्र सुनो। लोग उनका सीनियर भिक्खु उधर बैठ के क्लासिक तिब्बतन में उनका मंत्र चैंटिंग हो रहा था। वो बुक पढ़ रहा था, एक किताब पढ़ रहा था। मैंने सोचा वो सुन लो, क्योंकि मुझे भाषा समझ में नहीं आता है, वो भाषा मुझे आता नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा सुन लो, जस्ट शब्द को सुन लो और जस्ट श्रवण करूं, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वो करने के लिए कोशिश किया। वापस मन काम चालू किया। मंकी बिजनेस पूरा बुद्ध का जीव चरित्र का ट्रेलर लगने लगा। फिर इंफॉर्मेशन का बैंड बजने लगा, ये तिब्बतन बुद्धिज्म कैसे चालू हुआ, ये क्या है, इन लोगों का सेक्ट कौन सा है, उधर 4 सेक्ट है, ये लोग ये सेक्ट वाले हैं, ये इसमें लिखा हुआ है, इसका पहला किताब, ये सब चैनल चालू हो गया। फिर सोचा यार ये कुछ नहीं हो रहा है, मंकी बिजनेस कर रहे हैं, माइंड बहुत इधर उधर भटक रहे हैं, अभी ये सब थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, तो एटलीस्ट तो एनवायरनमेंट को आंखें वो के खोल के थोड़ा देखो क्या चल रहा है। तो मेडिटेशन बंद करके उठ गया। फिर वापस आए, घर आए। उसके बाद कुछ सोचा नहीं, प्लम आए खा रहा था, प्लम खाए, थोड़ा फ्रूट खाए, बाहर बैठे, बहुत बढ़िया हवा आ रहा था, बारिश हुआ, वो सब देख रहे थे, 1-2 पिक्चर खींचे। उतना ही हुआ सर। ये दिन गुजरा। एक बार पूछा, मन हजार आंसर देने लगा, तो बंद कर दिया सर। यही हुआ था, पूरा दिन मेरा ऐसा गुजरा था। थैंक यू शरद। शिवानंद जी। तरुण जी। मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज नहीं आ रही है तरुण जी। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है जी नमस्कार। मैं यहाँ बंद कमरे में बैठा हूँ, थोड़ी गर्मी सी है, पंखे की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ बगल में खिड़की है, खिड़की के सामने की तरफ घर में लाइट लगी हुई है, तो घर के और खिड़की के बीच में जो पौधे हैं उसकी पत्तियां दिख रही है, छिपी हुई। गाड़ियों की आवाज है।
जुबान पे कोई विशेष स्वाद है नहीं। गर्मी आज थोड़ी और सवेरे के प्रश्न के साथ में जब विचार बनना शुरू हुआ तो सीधा सा यही सर, प्रश्न के साथ में एक चीज होती है कि एक विचार होता है वो बहुत इमीडिएट आना शुरू आ जाता है। जैसे इसके साथ एक इमीडिएट विचार आया, अभी मेरे जीवन में कुछ भी बासी नहीं, सॉरी, जो कुछ भी है वो झूठा ही है, बासी ही। फिर धीरे धीरे जब प्रश्न उठाने की तरफ और ध्यान जाता है तो फिर दूसरे तरह के विचार, जैसे स्थूल रूप से देखना शुरू किया तो मुझे ये दिखने लगा कि एक मेरे मन के भाव और दूसरा मैं जो व्यवहार कर, वहां पर मुझे दो फाक दिखाई देनी शुरू। बहुत स्थूल रूप से, मैं सूक्ष्म स्तर पर बात नहीं कर पाया। जैसे मान लीजिए मुझे किसी के प्रति चिंता है, किसी के प्रति प्रेम है, तो मैं अपने व्यवहार से उसे जाहिर करने का प्रयास करता हूँ, या मेरे मन में मेरे स्टाफ को लेकर के जो भाव है मैं अपनी डीलिंग में उनको उतारने की कोशिश करता हूँ, पर वो कोशिश बहुत हद तक वहां तक कन्वे नहीं हो पाती। जैसे मैंने क्या कुछ सोचा है, क्या विचार मेरे अंदर है, मैंने क्या कुछ देखा, वो एज इट इज में प्रक्षेपित नहीं कर पाता। मैं जिस तरीके से भी डील कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं किसी से खफा हूँ या मैं सॉरी फील कर रहा हूँ और मैंने उस चीज को बाहर प्रक्षेपित कर दिया, उसके बाद में ऐसा होता है कि वहां से जो प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि मैंने पूर्ण रूप से उसे जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में प्रक्षेपित नहीं किया है, तो वो जो प्रतिक्रिया वहां से निकल करके आ रही है वो भी उसी फॉर्म में नहीं होगी, उसी प्योरिटी के साथ में नहीं होगी, कि वहां पर भी एक मैं काम कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली जो चीज निकल करके आती है वो यही दिखती है कि ये सारा कुछ जो है वो मैं के इर्द गिर्द है, और जब ये मैं इतना पावन है तो सॉरी, मैं इतना बासी है, अपावन है, तो फिर ये सारी चीजें भी बासी ही रहेंगी। बस, धन्यवाद। थैंक यू तरुण। 2 मिनट हम लोग बैठते हैं, उसके बाद फिर आज का प्रश्न लेते हैं। आज जिनका जन्मदिन है, उनकी शिक्षाओं में बड़े सहज और सामान्य रूप से एक बात आती थी कि वे जात स्मरण के प्रयोग में अपने साधकों को लेके जाते थे। जो जातक कथाएं निर्मित हुई हैं वे बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूर्व जन्म होता है या नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से वे दिखाते थे पूर्व जन्मों को,
उसमें उनकी पूरी चेष्टा यह रहती थी कि हम यह देख लें कि जो जीवन हम अभी जी रहे हैं, ऐसा जीवन हम हजारों बार जी चुके हैं, लाखों बार जी चुके हैं। ऐसे ही गर्भ में आए हैं, ऐसे ही हमारा मन कोरा हुआ है, फिर लिखा गया है, और इसी तरीके से लिखा गया है, जिसमें महत्वाकांक्षा है, कुछ पाने की, कुछ होने की, कुछ बनने की कामना है, अपने पराये की कामना है। यहां तक उन्होंने उन जात स्मरण के प्रयोगों में अपने साधकों को दिखाया कि जैसे पिछले बार आप वैर किए थे, वैसे ही इस बार भी वैर कर रहे हैं। जैसे पिछली बार आपने प्रेम किया था, वैसे ही तथाकथित रूप से अभी भी प्रेम कर रहे हैं या आसक्त हैं, मोहित हैं। जैसे पिछली बार, पिछले जन्मों में, उनके पूर्व जन्मों में आपने व्यवहार किया था, आचरण किया था, वैसा का वैसा थोड़े बहुत फेरबदल के साथ आप करते चले जाते हैं। यह वो अपने साधकों को स्पष्ट रूप से दिखाते थे। पुरानी बात हो गई, 2500 साल से भी अधिक गुजर चुके हैं। अब मनुष्य का मन अधिक उन्नत है। अब आपका मन ज्यादा सक्षम है कि आप देख सके कि इसी तरीके से आपने क्रोध किया था, इसी तरीके से आपने किसी को पकड़ करके जीवन में रखना चाहा था, जैसे इस बार पकड़ने चले हैं। इसी तरीके से आपने वैर में दूसरे को नेस्तो नाबूद करने की उम्मीद पाली थी, जैसे इस बार किसी को नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं। जैसे पहले किसी को अपना निकट आत्मीय तथाकथित रूप से जान करके उसे श्रेष्ठतम सिंहासन पे बिठाना चाहा था, और बाद में वहां से खींच करके उसे धूल धूसरित कर दिया, उसे जमीन में रगड़ दिया। वैसे ही इस बार भी किसी को बड़े उच्च सिंहासन पर बिठा रहे हैं, महिमा मंडित कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। यह सब अब हमारा जो मन है, उन्नत मन है, यह जरा सा पलटे तो देख सकता है इसी जन्म में वो इन चीजों को देख सकता है। हमारे पास मूवीज हैं, हमारे पास बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं, बहुत सारा साहित्य है, जिसमें हम पाएंगे कि वैसे के वैसे ही लोग जीते चले आए हैं, जैसे हम आप जीते हैं। 99% मूवीज ऐसे ही बनती हैं, ऐसे ही प्रेम होना, ऐसे ही बिछुड़ना, ऐसे ही जुड़ना, ऐसे ही झगड़ा झंझट मारपीट, ऐसे ही सब कुछ सारी मूवीज में होता है। सारे ढर्रे एक ही जैसे हैं, बस जरा नाम अलग है, जरा परिस्थिति अलग है, जरा सा कुछ उसमें मिर्च मसाला लगा करके कुछ तड़का लगाया गया है, स्वाद दिया गया है, पर सामग्री वही है, ढंग वही है, ढर्रा वही है। तो वो हम अभी सत्यापित कर सकते हैं कि यह सारा का सारा जीवन बासी है, सड़ा हुआ है, जुगाली किया हुआ है, कि इसको पचा पचा करके देख लिया गया। जैसे जानवर जो है जुगाली करते हैं, जुगाली का मतलब वो गाय बहुत सारा चारा खा लेती है, भैंस बहुत सारा चारा खा करके वो जल्दी जल्दी में बहुत सारा चारा खा करके पेट में रख लेती है, फिर पेट से निकाल के उसको फिर आराम से बैठ के चबाती है, फिर निकलती है, फिर निकालती है, चबा करके फिर निकलती है। उसी को जुगाली करना कहते हैं। तो हमने आसक्ति को पचा करके देख लिया, पोषण नहीं आया। हमने अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करके पचा करके देख लिया, दीनता नहीं गई। हमने बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया, धन को पचा लिया, दरिद्रता नहीं गई, ओछापन नहीं गया। हम बड़े पद पर बैठ गए, बड़े पद को पचा लिया, पर पोषण नहीं मिला, ओछापन नहीं गया। यह सब हमारी जीवन गाथा है, यह सब वैसा का वैसा है। खूब जुगाली करके देख ली,
हम ही नहीं, सारी दुनिया जुगाली करके देख रही है, पर कोई भी जीवन में आनंद, सुरभि, कोई उत्सव जो अनायोजित हो, अकारण हो, ऐसा कुछ भी नहीं आया। न कभी आया है, न है, न आने की कोई संभावना है, यदि आंखें नंगी हों, स्पष्ट रूप से देख सकें। उम्मीदें बनती हैं, नया व्यक्ति आता है, उम्मीदें बनती हैं, पर आंखें हों तो वह जो उम्मीदों का गुब्बारा है फूट जाएगा, दर्द होगा। नहीं चाहते हैं कि उम्मीदों का गुब्बारा फूटे, पर अगर आप सच में सत्यापित करना चाहते हैं तो उम्मीदों का गुब्बारा फूट जाएगा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम जिस तरह से इसका अन्वेषण कर रहे हैं, इसकी महिमा अतुल्य है, इनक्रेडिबल है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी संभावना का जन्म हो रहा है जो कि हमारी सारी व्यथा से, विपदाओं से, दुखों से, दुर्भाग्यों से हमको उबारने जा रही है। प्रसव की बेला है, दर्द सही है, पीड़ा सही है, भागिए नहीं। भागेंगे फिर से वही सब आ जाएगा। देख लिया है, अनिल कह रहे थे, देख लिया पीछे, लौट नहीं सकता अब। आग लगी हुई है वहां पर, आगे कुछ सूझता नहीं, चिढ़ सी है, घबराइए नहीं। प्रसव बेला है ये, और गर्भ है, यहां तक आ गए हैं, प्रसव होगा, धैर्य रखिए। प्रश्न लीजिए, धारण करिए, उसको पकने दीजिए। कुछ भी अधकचा पैदा हो जाए वो अच्छा नहीं, समय लेने दीजिए। जल्दी क्या है, कोई हड़बड़ी नहीं। उतना दुख झेला है, अब अपार दुख झेला है, यह जन्मों जन्मों में झेला है। बुद्ध कहते हैं जन्मों जन्म है, उनकी भी जरा बात सुन लेते हैं कि जन्मों जन्मों में झेला है, अब तो समाधान की बेला है। समाधान का दुख न झेलोगे? झेलते हैं समाधान का। कमा रहे हैं अपने लिए, किसी और के लिए नहीं कमाई हो रही है। अब तक दूसरे के लिए कमाते थे, अब तक हम महत्वाकांक्षाओं के लिए कमाते थे, अब तक हम झूठी उम्मीदों के लिए कमाते थे, झूठे आसरों के लिए कमाते थे। अब जो कमाई हो रही है वह अपने लिए हो रही है, और यह अपना होना सकल के लिए है। इस अपने कल्याण में सकल का कल्याण है। सुबह पर कविता वो आई थी ना, मेरे आत्म कल्याण में सब साझी हैं, जिन्होंने कभी भी मुझे कहीं से छुआ है। वैरी भी साझी है, शत्रु भी। अगर यहाँ समाधान का द्वार खुलता है तो सबको वह समाधान पसरेगा, फैलेगा। इस झूठे जीवन से, इस उच्छिष्ट जीवन से, इस बनावटी मलिन जीवन से मुक्ति होती है तो उसका प्रसाद सबको फैलेगा, होना ही चाहिए। उनका प्रकाश फैला है तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर वो नहीं होते, ऐसे लोग हमसे पूर्व नहीं हुए होते, उन लोगों ने अपने जीवन में आलोक नहीं फैलाया होता, वह भी सारी दुनिया की तरह ही ऐसे चलते रहते, तो हम आप यहाँ नहीं बैठे होते, हम आप किसी क्लब में जुआ खेल रहे होते, हम आप कुछ और कर रहे होते। चोट लगती, तिलमिलाते, रोते, फिर वही वही करते। पर यहाँ हम कुछ और कर पा रहे हैं तो जरूर किसी की अनुकंपा है। तो हम साथ साथ चलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत शुभ है। हमने प्रश्न उठाया है, देख लिया, पहचान लिया कि जो जिया जा रहा है बासी है, झूठा है। मैं झूठा हूं, यह मैं झूठा है, यह मैं उच्छिष्ट है, और इसके सारे बोध
सारी चीजें, सारे अनुभव उच्छिष्ट है। अभी हो, बाद में हो, अभी टूटे, बाद में टूटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रज्ञा का, मेधा का यह लक्षण है कि वह पार भी देख लेती है जो बाद में होने वाला है। नचिकेता को हमने सुना है, नचिकेता ने कहा, यम उसको झांसा दे रहे थे या परीक्षा ले रहे थे कि तुमको लाखों साल की उम्र देता हूं, करोड़ों साल की उम्र देता हूं, जितनी चाहो मांग लो, जितनी चाहे तुम धन दौलत मांग लो, स्त्री पुरुष मांग लो, साम्राज्य मांग लो, पर प्रज्ञा क्या कहती है उसकी? क्या यह एक समय आएगा, खत्म हो जाएगा? उन्होंने कहा काल बाधित है। तो उन्होंने कहा त्याज्य है, मुझे यह नहीं चाहिए। हमने यह देख लिया कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह बासी है, उच्छिष्ट है, नहीं चाहिए। अब यहां से प्रसव पीड़ा आए हो, तैयारी पूरी है। अनंत युगों तक प्रसव पीड़ा झेलनी पड़े, राजी। अभी हो जाए, राजी। यह साधक के, सम्यक साधक के, खोजी के यह लक्षण है कि तैयारी पूरी है, दांव पर पूरा अभी लगा हुआ हूं, लेकिन प्रतीक्षा इतनी है कि अनंत युगों बाद हो तो भी राजी हूं। यह साधक के लक्षण है। ये उस खोजी के लक्षण है जो जीवन भूमि की खोज कर रहा है, जीवन की पावनता की खोज कर रहा है, जो जिसके जीवन में यह प्रश्न है कि पावनता क्या है। तो अब आज हम इस प्रश्न के साथ रहते हैं कि वह क्या है जो पावन है। एक तरफ हमारा यह प्रश्न, सुबह से शाम का अन्वेषण, हमें यहां स्पष्ट रूप से अपनी खोज में ला करके रख दिया है कि वह क्या है जो अपावन है। मैं अपावन है। और अब यहां पर जो ठहराव है, उस ठहराव को भेद रहा है यह प्रश्न कि वह क्या है जो पावन है। वह आयाम, आयाम ऐसा नहीं कि मुझसे अलग, मैं यहां पर जहां पहुंचा हूं ठहर गया, यहां तक मैं चलता हूं। अब इसके बाद यह प्रश्न ले चलेगा, वह क्या है जो पावन है। इसलिए यहां अब ठहराव नहीं है। देखिए, साथ साथ देखिए, आप पाएंगे अब वहां ठहराव नहीं। ठहरे थे, पल भर के लिए ठहरे थे कि सब अपावन है, लेकिन अब देखिए वह क्या है जो पावन है। प्रवाह शुरू हो गया, उद्घाटन शुरू हो गया। इस प्रसव पीड़ा का साथ दीजिए, हम लोग साथ साथ चल रहे हैं इसमें। जो जैसा है वह उद्घाटित हो। हमको इतनी भी उम्मीद नहीं है कि वह क्या बालक होगा, उसकी भी हमें कोई कामना नहीं, क्योंकि पावनता को जन्म दे रहे हैं। अपावनता अगर समाप्त भी हो जाती है तो कोई हर्ज नहीं। मैं अपावन के रूप में मिट जाऊं, पर पावनता आए जहां पर मैं हूं, इससे शुभ क्या होगा। तो इसी प्रश्न के साथ हम लोग आज की बैठक से औपचारिक विदा लेते हैं कि वह क्या है जो पावन है। इस प्रश्न को हृदय में रख करके और सुबह तक रहते हैं, और जो इस प्रश्न के पहले होमवर्क होना चाहिए वह खूब अच्छी तरह हमने कर लिया है। तो 2 मिनट के लिए हम लोग साथ साथ बैठते हैं। इसके बाद इस प्रश्न के साथ हम रात भर रहेंगे, फिर भोर की बैठक में जो भी उद्घाटित होकर के आया है उसे साझा करेंगे।
वह क्या है जो पावन है? वह क्या है जो पावन है? वह क्या है जो पावन है?